हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर नंबर है 35। पहले की 34 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये सीरीज रिवीजन करवाने के लिए कि कम समय में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन हो, तो 10 मिनट का समय मिलेगा आपको और टॉप 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो इस सीरीज़ को लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा तब तक कंटिन्यू ऐसी हम सीरीज करेंगे और लगभग जो है 100+ टेस्ट करेंगे इसमें। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट भी करते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। लाइक शेयर कर दो सारे के सारे। पहला कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। मेमोरी रैम दर्शाता है, तो एक आपका सही। और अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली है गुरु शिखर और दूसरी है शेर, तो राइट आंसर आपका सी। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल है वो गगर नदी घाटी में विकसित हुआ था। गगर नदी घाटी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। गगर नदी, जिसको पाकिस्तान में हाकरा कह देते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहलाती है, सोतर नदी भी कहते हैं। और इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कोड से एरर का पता लगाने की प्रक्रिया है। तो एरर पता लगाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, डिबगिंग होती है, तो एक आपका सही। और सागरमल गोपा का संबंध है वो किस रियासत से था। ये जैसलमेर रियासत थे, जहां पर उन्होंने आज़ादी की दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथी का मुकदमा जैसी पुस्तकों की रचना की थी। सोमनाथ के मंदिर पर सबसे पहले आक्रमण है वो किसने किया था। सबसे पहले महमूद गजनवी ने किया था। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाने वाली बोली क्या है। तो इनमें से मेवाती भाषा जो है उसी क्षेत्र में बोली जाती है, खासतौर से अलवर भरतपुर में ज़्यादा बोली जाती है ये, तो एक आपका सही। और अगला है कि पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अंडमान में आता है, एक आपका सही। नेक्स्ट है कि डीएनए कुंडल रचना है वो किसने बनाई थी। तो इसके रचनाकार थे वॉटसन और क्रीक, तो राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि भारतीय संसद है वो किससे मिलकर बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो बी आपका सही। सूर्य मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक आंसर दो आप कि राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का कोणार्क किसे कहा जाता है, कमेंट करके बता देना। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं, डी आपका सही। और शराब त्रासदियों के लिए परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, और इसके लिए हानिकारक पदार्थ कौन सा है। शराब में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है जिससे अंधता आ जाती है, तो मिथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल, डी आपका सही। तीन ओर से भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक आपका सही। और विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर वर्ष किस तारीख को मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। और वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो पोटोमीटर है, पोटोमीटर, एक आपका सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बता दो कौन थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी, कमेंट कर देना। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन रहे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सी आपका सही। और भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक आपका सही। 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ से हुआ था। पहला विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को। और राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, कमेंट करके आप बता दो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले किस नाविक के द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा। और माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला कौन है। पहली भारतीय महिला थी बिछिंद्री पाल, राइट आंसर आपका बी। और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द उगाई जाती है, सी आपका सही। राजस्थान सरकार के द्वारा पोक्सो 2012 के अनुसार स्थापित विशेष न्यायालय में दोषी को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो कम से कम 7 वर्ष, तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, एक आपका सही। जब कोई व्यक्ति 17 वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसलाकर या अन्यथा ले जाता है, तब ये कहा जाएगा कि उसने कार्य किया है। कौन सा अपराध किया है, तो अपहरण का अपराध। कौन सा अपराध होगा, अपहरण का अपराध, यानी बी आपका सही। और दहेज मृत्यु के लिए किसी दोषी ठहराया जा सकता है, किसके लिए, दहेज मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सकता है पति को या नातेदार को, यानी कोई रिश्तेदार को, तो पति को या नातेदार को, तो राइट आंसर बी है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधी को दे विभिन्न दंडों का उल्लेख निम्न में से किस धारा में है, तो धारा 53 के में है, धारा 53 में, डी आपका सही।
और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के अकॉर्डिंग 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे है। और नेक्स्ट है कि थल्ली और थटकी बोलियों का समावेश किस बोली में है या किस बोली की उपबोली आती हैं? तो पश्चिमी मारवाड़ी में आती हैं ये। और मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? मतदाताओं का पंजीकरण करने का काम है निर्वाचन आयोग का। सी आपका सही। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सी जिले में नदी नहीं है? तो 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर, जहां पर कोई भी नदी नहीं है। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सज्जनगढ़ है उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ है जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। तो गलत हो गया, बी आपका गलत है। चलिए, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट की कुंजियां जो होती है इन्हें क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर कहा जाता है। एक आपका सही। अगला है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को। राइट आंसर आपका सी। और अगला है कि सोनार किला कहाँ पे बना हुआ है? सोनार किला बना हुआ है जैसलमेर में। तो राइट आंसर बी है। अगला है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को अंतिम एकीकरण का चरण था। एक आपका सही। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में आता है? तो श्रावण महीने में, श्रावण शुक्ला तृतीया को। और छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला कि राजस्थान में हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित परियोजना कौन सी है? तो इनमें से हिंदुस्तान के द्वारा जो है वह बरसिंगसर ताप परियोजना लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। और कहाँ पर है? बीकानेर में। और मालपुरी और चोखला ये किस पशु की नस्लों के नाम है? भेड़ की नस्लों के नाम है। बी आपका सही। अगला कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्तियाँ प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर की। डी आपका सही। और नारी हित के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो नारी हित के लिए ये हुई थी चूरू जिले में। सी आपका सही। और अगला है कि धौलपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इनमें से बजर भाषा जो है धौलपुर में बोली जाती है। और तो नहीं, हाड़ौती हाड़ौती में है, ढूंढाड़ी जयपुर और आसपास के भूभाग में है, और बागड़ी बोली जो है वागड़ क्षेत्र में। कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? शैक्षिक नगरी कोटा। आप बताओ राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? कॉमेंट कर देना। मेवाड़ के उत्तराधिकारी कर यानी जो शुल्क लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तलवार बंधाई कर कहते थे। बी आपका सही। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला शैली कौन सी है? तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली बूंदी चित्र शैली हाड़ौती स्कूल की शैली है। बी आपका सही। ओके, उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत कहाँ पर बना हुआ है? अलवर जिले में, राजस्थान के स्कॉटलैंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका सही आंसर है। अगला है कि नगर परिषद, नगर परिषद का अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। अगला है कि अमरकोट और उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर का। बी आपका सही। ओके, ट्रेस कमीशन का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ था, मेवाड़ रियासत में। रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? परचा बावड़ी है रामदेवरा से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। एक आपका सही। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? तो 12 जिले का। डी आपका सही। ओके, वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? वैशाख शुक्ला तृतीया को आती है आखा तीज, श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। तो आखा तीज और नाग पंचमी। बी आपका सही। इनमें से किस स्थान पर इतिहास में जोहर का उल्लेख नहीं मिलता? तो गागरोन में है, रणथंभौर में है, जालोर में भी है, सिरोही में नहीं है। डी आपका सही। निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में पहचान दिलाई थी? तो जानकी लाल भाण ने। अगला है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो जयपुर, आगरा और दिल्ली को, यानी सी आपका सही। नेक्स्ट है कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला है वो किस स्थान पर है? अचलगढ़ का किला बना हुआ है माउंट आबू सिरोही में। डी आपका सही। और वर्कशीट के कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं एक सेल, यानी डी आपका सही। और मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है वो किस किस्म का है? तो केल्साइट का है, जो कि मकराना का प्रसिद्ध है।
अगला कि सीताबाड़ी में किस जनजाति का प्रसिद्ध मेला बता। सीताबाड़ी बारा में, जहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है, तो सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन। स्कोर क्या हुआ है कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट नंबर 35 है। ऐसे टेस्ट हम रोजाना करेंगे अगले 2.25 महीने तक, जब तक आपका राजस्थान पुलिस का पेपर नहीं हो जाता। तो कम से कम मान के चलें तो 80 टेस्ट और आपके होने वाले हैं, 70 से 80 टेस्ट। तो लगभग ये टेस्ट हो जाएंगे आपके 115-20 के लगभग। तो लाइक शेयर कर दीजिए। सबकी पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पर नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और रात को डेली राजस्थान पुलिस के लिए 8 बजे लाइव मॉडल पेपर करेंगे रोजाना। तो 8 बजे वाला लाइव मॉडल पेपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।